खबर इटावा से है। अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से आपको बताया 13 तमंचे, 15 जिंदा कारतूस, ये सब कुछ बरामद किया गया है। हथियारों की सप्लाई के लिए ये 2 बदमाश आए थे। दोनों हथियार तस्कर कन्नौज के रहने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर, पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। 2 तस्करों के पास से ये सब कुछ बरामद हुआ है, जिसमें 13 तमंचे हैं, 15 जिंदा कारतूस है। ये सप्लाई किया करते थे, कन्नौज के रहने वाले हैं। फिलहाल ये किसी मिशन पर थे, इनके पास सप्लाई का ऑर्डर था, लेकिन यहां ये पकड़ लिए गए, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से जो बरामद चीजें हैं वो भी सामने रखी पुलिस ने। पूरी डिटेल शेयर की है इन बदमाशों की। कन्नौज के रहने वाले हैं, दोनों हथियार तस्कर हैं। गैर कानूनी रूप से लोगों के पास हथियार और कारतूस सप्लाई किया करते थे और इसी मिशन पर आए थे जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 तमंचे, 15 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद की गई है। पुलिस ने सारी डिटेल्स साझा करी है। खबर गाजियाबाद से है। भाजपा और आरएलडी विधायक आमने सामने आ गए। मदन भैया ने लोनी तो नंद किशोर गुर्जर ने खतौली में हस्तक्षेप किया और क्षेत्रों के मुद्दे को लेकर दोनों विधायकों में वार पलटवार हो गया। मदन भैया ने लोनी में साफ सफाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो वहीं गाजियाबाद डीएम को पत्र भी लिख दिया मदन भैया ने। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने खतौली का मुद्दा उठा दिया। नंद किशोर गुर्जर ने खतौली में सड़कों की बदहाली का मुद्दा उठाया। आपको बताएं, मदन भैया का निवास भी लोनी में है, उनका घर भी लोनी में है और इधर नंद किशोर गुर्जर ने भी खतौली का मुद्दा उठा दिया। तो बड़ी खबर, मदन भैया ने शिकायत की, डीएम को चिट्ठी लिखी। बात करने के लिए हमारे साथ मदन भैया हैं। मदन भैया जी, आपने एक लेटर लिखा जन समस्याओं को लेकर, लोनी की जन समस्याओं को लेकर। वहीं जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने आपको ही टारगेट पे ले लिया। वो हमें क्या टारगेट पे लेंगे, जो है वो कोई टारगेट पे न लेंगे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन ये उन्होंने जिस तरीके से आपने उनका नाम, उन्होंने कहीं आपने जिक्र नहीं किया था। आपने तो यहाँ की लोनी में, क्योंकि लोनी में आप रहते भी हैं, पैतृक गांव है आपका, तो आपने यहाँ के लोगों की जन समस्याओं को लेकर लिखा। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा टारगेट ये लिखा कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि आप, वहाँ जाते ही नहीं हैं। अब आप स्वयं ही देख लें कभी अंकल कहते हैं तो कभी जो है क्या कहते हैं। और जहाँ तक खतौली के लिए है, खतौली की जनता के लिए हमने 2 चेयरमैन जितवाए हैं। वो चेयरमैन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खतौली के भी, जानसेट के भी, और ऊपर से हम विधायक हैं ही। और लोनी हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो यहाँ का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। लोनी के चेयरमैन भी आपने जितवाए हैं, आपकी यहाँ अहम भूमिका है। तो ये बात चुप क्यों, विधायक जी चुप क्यों गई? यहाँ के विधायक हैं, क्या वो अपना ये क्षत्रराज चाहते हैं? किस तरीके से क्षत्रराज किसका रह रहा है? कोई नहीं। ये तो एक धोखा था, जो है धोखे में पब्लिक आ गई थोड़ी, जो है किसी का छत्रराज नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर लोनी में गठबंधन का राज है, निश्चिंत राज रहेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन का राज आने वाला है। बात करने के लिए नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ हैं। विधायक जी, लेटर लिखा है आपने खतौली विधायक के लिए। नहीं, विधायक के लिए नहीं लिखा। विधायक से लेटर का क्या मतलब है? और जो आप कह रहे हैं यूजर चार्ज का काम, वो तो गठबंधन के ही चेयरमैन पहले था, तो उन्हीं की जिम्मेवारी जो लिख रहे हैं। आपने खतौली जनप्रतिनिधि का नाम लिखा है लेटर में आपके, तो खतौली जनप्रतिनिधि, तो आप जो उसको समझो ना, जो यूजर चार्ज की बात कर रहे हैं, जो अभी गठबंधन से बने हैं, तो वही चेयरमैन थे पहले। तो यूजर चार्ज की, जब उन्हें यही पता नहीं है कि यूजर चार्ज कौन लगा रहा है और हमारा अध्यक्ष कौन है पालिका का, तो ऐसे लोगों के लिए बात क्या करना है? वहाँ के लोग तराही तराही कर रहे हैं, मेरे पास आए, तो वहाँ जो हालात है वो मैंने लिख दिया कि भाई वहाँ आदमी जाता ही नहीं है और लोगों को ये हालत है कि वहाँ कैंसर तक की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो जब लोग क्षेत्र में नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ 24 घंटे रहते हैं, सुबह से आपने देखा होगा, सुबह से बैठे 12 बजे तक लोगों से मिलते हैं, अब क्षेत्र में जा रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन विधायक जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मदन भैया ने जब यहाँ के लिए लेटर लिखा, तो शायद आप नहीं चाहते कि कोई हस्तक्षेप आपकी विधानसभा में करें। तो वहाँ बात ये है ना, मान लिया मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, तो वहाँ जो कार्यकर्ता भाजपा का है वो जा करके पैरवी कर ले। अगर भाई ये लोग मिले हैं, जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिख दिया है, तो उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। क्योंकि जब ये यहाँ थे, आपको मालूम है, एक सड़क बता दें सिंगल, एक काम बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। हमने जो काम किया यहाँ, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, कानून व्यवस्था का, रोज़ मर्डर होते थे, रंगदारी के रोज़ केस आते थे। अभी तो आप देखते रहिए कितने केस खुलेंगे। जो लोग किए गए पाप हैं, उन सब का लोग सामने आ रहे हैं।
तो वो अलग विषय है, लेकिन यूजर चार्ज का और सफाई का काम नगर पालिका का है। नगर पालिका में वही है, जब उन्हें पता ही नहीं है अधिकार का। देखिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा कहना इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।